हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास इन अ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। तो ये हमारा 14वां पार्ट है, ठीक है, डोम का। सो स्टार्ट करते हैं। अ 4 सिलेंडर इंजन हैज़ 2 आउटर क्रैंक, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हुई हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 2 आउटर क्रैंक, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। उसका जो एंगल है वो यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री टू ईच अदर। ओके, यानी कि अगर θ1 को हम 0 कंसिडर करेंगे तो θ4 जो है, θ4 वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर ईच 400 kg। अब रेसिप्रोकेटिंग मास जो है 1 and 4 का कितना है, 400 kg। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ एडजेसेंट क्रैंक आर 0.4 मीटर, 0.7 एंड 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ पे 0.4, 0.7 एंड 0.5 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द रेसिप्रोकेटिंग मासेस एंड रिलेटिव एंगुलर पोजीशन, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मासेस कौन कौन से हमें फाइंड करना है, m2, m3 एंड θ2, θ3 हमें फाइंड आउट करना है। Now if the engine is to be completely primary balance, also find the maximum unbalanced secondary force। ये भी हमें फाइंड करना है, unbalanced secondary force। ये क्या है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। If the length of crank is 350 mm, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रैंक की लेंथ है वो कितनी है, 350 mm, यानी कि 0.35 मीटर। एंड लेंथ ऑफ ईच कनेक्टिंग रोड 1.7 मीटर, यानी कि L जो है वो 1.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्लिक्विटी रेशियो है L/R वो हमें मिलेगा 4.85। ओके, सो यहाँ पे L यानी कि कनेक्टिंग रोड लेंथ एंड R दैट इज द क्रैंक, तो उसका रेशियो जो हमें मिल रहा है 4.85। एंड द इंजन स्पीड इज 500 RPM। तो यहाँ पे इंजन की स्पीड जो है वो 500 RPM है, तो हमें ओमेगा काउंट करना है, तो 2πn/60 दैट इज 52.35 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो गिवन डेटा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें टेबल लेना है, टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहले तो प्लेन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको प्लेन, यहाँ पे मास, देन रेडियस, देन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, देन कपल, देन प्राइमरी क्रैंक पोजीशन एंड सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। इस तरह से हमें पूरा टेबल यहाँ पे लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लेन है 1, ओके, सो प्लेन जो है 1, 2, 3 एंड 4, हमने 2 को एज अ रेफरेंस प्लेन लेना है। क्यों रेफरेंस प्लेन 2 को लेना है, क्योंकि हमारे पास जो अननोन है वो m2 एंड m3 है। तो जितना बने उतना जो रेफरेंस प्लेन है उसको अगर हम जितना बने उतना अननोन को हम रेफरेंस प्लेन लेंगे तो वो यहाँ पे कपल 0 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ये जो कपल का जो डेटा मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही अननोन होगा, तो वो फाइंड करना बहुत ही ईजी रहेगा जब भी आप उसमें पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो, ठीक है, कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो तब वो ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, मास दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ का मास दिया हुआ है, 2 और 3 का फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है वो कॉमन है सब में, 0.35, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि मास इनटू रेडियस, तो 140, यहाँ पे मास इनटू रेडियस 0.35 m2, यहाँ पे 0.35 m3 और यहाँ पे 140, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, यानी कि रेफरेंस प्लेन हमने कौन सा लिया है, सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड को हमने रेफरेंस प्लेन लिया है और यहाँ पे इस साइड जो है वो नेगेटिव है, ओके, और इस साइड पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो 0.4 आएगा वो नेगेटिव आएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने लिया है रेफरेंस प्लेन में जो 0.4 है वो नेगेटिव होगा, -0.4। उसके बाद यहाँ से रेफरेंस प्लेन हमने लिया है, सेकंड को रेफरेंस प्लेन लिया है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो 0, देन राइट साइड 0.7 एंड 1.2, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कपल, तो कपल में फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -56, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.245 m3 और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 168। तो
तो आपको ये कपल कैसे लिया वो समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे प्राइमरी क्रैंक पोजीशन यानी कि एंगल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट का जो एंगल है, क्रैंक फर्स्ट एंड क्रैंक लास्ट का जो एंगल है वो था 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्रैंक यानी कि लास्ट क्रैंक कौन सी ली हमने, फोर्थ, तो उसका जो एंगल है दैट इज द 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, सो अगर 1 को 0 कंसीडर करते हैं, 1 को 0 कंसीडर करते हैं तो फोर्थ का जो एंगल होगा वो 120 होगा। θ2 और θ3 क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन यानी कि 2θ, ठीक है 2θ, तो अब हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2θ2 2θ3 एंड यहाँ पे 240, 120 इंटू 2। ओके, सो होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अगर टेबल समझ में आ गया तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें ड्रॉ क्या करना है, तो यहाँ पे प्राइमरी कपल पॉलीगॉन यानी कि यहाँ पे कपल आप देख सकते हो जिसमें एक ही अननोन है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने वाले हैं। तो प्राइमरी कपल पॉलीगॉन में पहले देख लेते हैं डेटा क्या है, -56, 0, 2.245 M3 एंड 168। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा। तो प्राइमरी कपल पॉलीगॉन में अगर हम स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 kg इंटू मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये स्केल आप चाहे कोई भी स्केल ले सकते हो, यहाँ पे 20 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे जो 56 है, पहला हमारा जो था वो 56 है और वो नेगेटिव है, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में लेना है, नेगेटिव है इसलिए यहाँ से इस डायरेक्शन में लेंगे। और 56 के हिसाब से यहाँ पे स्केल में कितना होगा, तो 56 डिवाइड बाय 30 करेंगे, ठीक है 30 लिया है तो सिर्फ 56 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 1.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 1.86 सेंटीमीटर और उसको क्या बोला जाएगा, 56 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सेकंड है वो तो 0 है, ठीक है, और जो हमारा हमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट और लास्ट का एंगल, ठीक है, तो 120 डिग्री पे अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री पे क्या होगा, अब कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 168 जितनी, ठीक है। तो यहाँ से 168 kg इंटू मीटर स्क्वायर अगर स्केल में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज़ 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल में कन्वर्ट करके यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर हमने ले लिया और उसके बाद इसको हमने क्या किया है, जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है उसको हमने जॉइंट किया और जो जॉइंट किया है उसका जो एंगल हमें मिल रहा है, ठीक है, वो कितना मिल रहा है, θ3, ओके। और यहाँ पे जो θ3 है वो है 310, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे θ3 को फाइंड आउट किया है, ठीक है। θ3 फाइंड आउट कैसे किया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, 310। अब ये जो डिस्टेंस है वो आप काउंट कर लो सेंटीमीटर में और फिर उसको सेंटीमीटर में काउंट करके इंटू 30 करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 205 अराउंड, ओके। एग्जैक्टली नहीं मिल सकता, थोड़ा आगे पीछे, इट्स ओके, इट्स अलाउएबल, ठीक है। सो 205 यहाँ पे आंसर मिल रहा है, इज इक्वल टू 0.245 M3, ठीक है, इज इक्वल टू 0.245 M3, ये उतना ही हुआ 0.245 M3, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो हमें M3 मिलेगा वो मिलेगा 836.73 kg, यानी कि मास 3 अब हमें मिल चुका है, ठीक है। मास 3 हमने क्या किया, फाइंड कर लिया है, ठीक है। कैसे फाइंड किया, बाय यूजिंग प्राइमरी कपल पॉलीगॉन। तो अगर हम यहाँ पे M3 की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, यही होगी, ठीक है। अब M3 मिल गया, अब चलते हैं प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन, यानी कि यहाँ पे अगर हम M3 की वैल्यू रखेंगे तो ये जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 292.6 kg इंटू मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे M3 की वैल्यू रख देनी है और ये वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ M2 जो है वो अननोन दिखाई देगा, ठीक है। M3 हमने फाइंड आउट कर दिया तो अब M2 अननोन यहाँ पे बचा। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
फोर्स पॉलीगॉन जो प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन जो ड्रॉ करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, स्केल ले लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 kg इंटू मीटर, स्केल ले लिया। अब सबसे पहला यहाँ पे है, स्केल के बाद यहाँ पे 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो 140 वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है। तो 140 अगर हमने स्केल लिया है 70, देन ये होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि आप स्केल आपके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्केल से यहाँ पे लाइन ले ली 140 kg इंटू मीटर की। अब यहाँ से जो हमारा फोर्थ था, ठीक है, जो हम ऑलरेडी दिया हुआ था 120 डिग्री पे, वो लेना है। तो 140 यानी कि यहाँ से 140 kg इंटू मीटर की हमने लाइन ली, स्केल के हिसाब से आप ले लेना। तो यहाँ पे 120 डिग्री पे, ओके, 120 डिग्री पे 140 kg इंटू मीटर की हमने लाइन ली, 140। ओके, अब यहाँ पे ये आपको पॉइंट मिला। अब यहाँ से आपको जाना है ये वाला 292.6 kg इंटू मीटर। तो यहाँ से 310 डिग्री पे यहाँ से हमें लाइन लेनी है, और ये कितनी लेनी है, 292.6 kg इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 292.6 kg इंटू मीटर। तो स्केल के हिसाब से आप ये डिस्टेंस पे ये लाइन ले लो। फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिला आपको, उसको यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ठीक है, और इसको अगर आप मेज़र करोगे, तो आपको कुछ मिलेगा 275 अराउंड। ओके, तो यहाँ पे 275 अराउंड इज इक्वल टू 0.35 m2। ठीक है, ये इतना हुआ 0.35 m2। तो आप यहाँ से m2 फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मास, सेकंड मास आपको फाइंड आउट करना है इस तरह से। ठीक है, जो आता है 785.71 kg। ओके, सॉरी, जो आता है यहाँ पे 785.71 kg। और सिमिलरली आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। θ2 इज इक्वल टू 156 से 158 अराउंड यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे θ2, θ3, मास m2 एंड m3, हमने ये चारों वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड किया। ठीक है, 2 वैल्यू हमें यहाँ से मिली जो प्राइमरी कपल पॉलीगॉन से, और 2 वैल्यू हमें यहाँ पे प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन से मिली। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा एग्जांपल लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब खत्म ही होने वाला है। सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन अब हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला था एग्जांपल में कि ऑल्सो ड्रॉ द सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन। सो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये फिगर कैसे बनी। तो ये फिगर जो है, यहाँ पे जो आपको एंगल मिला वो यहाँ पे रख दो, जो एंगल मिला वो आप यहाँ पे रख दो। θ2 कितना है, तो θ2 158 है, तो यहाँ पे 158 यहाँ पे रख देते हैं। और θ3 कितना था, 310। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 158 और 310 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमें जो एंगल मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू 316, θ3 इज इक्वल टू 620 एंड θ4 इज इक्वल टू 240। ठीक है, इस तरह से हमें सब एंगल मिल गए। तो θ1 इज इक्वल टू 0 है, θ2 कितना है 316, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 316। उसके बाद θ3 कितना है 620, यानी कि इसको 2 बार ऐसे घुमाओगे तो 620, यहाँ पे θ3 जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 620। ठीक है, इसको 2 बार राउंड लगाओ, या तो आप 360 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो θ3 आपको मिलेगा। उसके बाद θ4 जो है 240, वो भी आपको यहाँ पे θ4 जो है 240 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से चारों एंगल आपको बना देने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एंगल को फाइंड आउट करने के बाद, यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन में सबसे पहले यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, क्रैंक 1, उसका एंगल 0 है, तो यहाँ पे लिया, और वो कितना है 140 kg इंटू मीटर। तो आपने अगर आगे देखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 140 kg इंटू मीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है 275, तो यहाँ पे
275 kg इंटू मीटर। ओके, सो यहाँ पे ये जो स्केल ले लेना है आपको, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। तो 275 kg इंटू मीटर और वो इसके पैरेलल आएगा। फिर थर्ड जो लाइन है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसके पैरेलल आएगी, थर्ड क्रैंक, ठीक है, तो वो होगा 292 kg इंटू मीटर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 292.6 kg इंटू मीटर, तो वो हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे फोर्थ क्रैंक, ठीक है, वो होगा 140, ठीक है, जो लास्ट यहाँ पे टेबल में हमने लिया था 140, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेना है हमें 140। ओके, उसके बाद ये जो हमारा एंड पॉइंट मिला उसको यहाँ से जॉइंट कर दो, और ये जो हमारा मिलेगा अनबैलेंस सेकेंडरी फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस सेकेंडरी फोर्स हमें मिलेगा SU, FSU। तो FSU इज इक्वल टू, यहाँ पे जितना सेंटीमीटर होता है वो आप यहाँ पे ले लो, इनटू जो हमने स्केल लिया था, ठीक है, वो यहाँ पे ले लो, इनटू, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा n स्क्वायर अपॉन n कर देना है, n हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, L अपॉन R। सो इस तरह से हमें ये सब वैल्यू रख के यहाँ पे फाइनली अनबैलेंस सेकेंडरी जो फोर्स है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो आता है 421.25 किलो न्यूटन। फ्रेंड्स, जब भी आप ये एग्जाम्पल करो तब इसको जो साथों साथ ड्रॉ करते जाओ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।